Hello dear students, this is the question paper of BSc Chemistry third year of Organic Chemistry, which includes polynuclear hydrocarbons, dyes, heterocyclic compounds and spectroscopy. Chem 301TH. So you have 3 hours to complete and it is of 50 marks. There are about total 9 questions where question 9 is compulsory. So you can see the question paper. Synthesis of phenanthrene synthesis, Harvard synthesis. सो बहुत बार मैंने बताया कि सिंथेसिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आते हैं. फिशर इंडोल सिंथेसिस भी आया है, हावर्थ सिंथेसिस भी आया है और चॉर सिंथेसिस ऑफ फिनेंथ्रीन भी आया है. ठीक है. विच इज़ मोर रिएक्टिव, पायरोल और फ्यूरेन? बहुत बार ये क्वेश्चन देखा जाता है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन pyridine ओरिएंटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन यहाँ पे स्क्राफ सिंथेसिस भी आया है, तो पूरा क्वेश्चन पेपर सिंथेसिस से ही भरा हुआ है. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिंथेसिस को बहुत अच्छी तरह पढ़ें. शिफ्ट्स एंड इफेक्ट इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्या थी? बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट. पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट कैसे इफेक्ट करता है N2 पाई स्टार एंड पाई 2 पाई स्टार ट्रांजिशंस. ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया जब मैंने क्लास में भी पढ़ाया था. टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. वुडवर्ड फिशर रूल से आपको लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालनी थी. सिलेक्शन रूल फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. सिलेक्शन रूल क्या चीज़ है? चेंज इन डाइपोल मोमेंट वाला. That there should be change in dipole moment of the molecule for any molecule to be IR active. Stretching pending vibrations बहुत ज़्यादा important, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है. और आइडेंटिफाई द कंपाउंड फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा, जो भी यहाँ पे दिया गया है डाटा. ठीक है. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा दिए गए हैं, कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस. केमिकल शिफ्ट को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 7. डेल्टा स्केल एंड टाउ स्केल. स्पिन स्प्लिटिंग कैसे कैसे हो सकती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स कैसे हो सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिग्नल्स कौन कौन से आएंगे? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये शो करना था यहाँ पे कौन कौन से सिग्नल आ रहे हैं 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में. शील्डिंग एंड डिशील्डिंग क्या चीज़ है? फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, साइलेंट फीचर्स ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ टॉल्विन. सारी चीज़ें वही बार बार रिपीट जो हम बार बार बोलते रहते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9th, दैट इज़ कंपल्सरी. नेप्थलीन इज डैश रिएक्टिव देन बेंजीन टूवर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन. तो नेप्थलीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो बेंजीन से कम है, तो इट इज़ मोर रिएक्टिव. ठीक है. अब मैंने ये सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन पेपर, आई एम जस्ट टेलिंग यू द क्वेश्चन पेपर. यू कैन सी दिस. ठीक है. एक क्वेश्चन ये भी है, बीच में एक पेज एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पे. Pyrrole undergoes coupling reaction with benzene diazonium salt. Very true. Pyrrole coupling reaction देता है. IR spectroscopy extends from, आप लिख सकते हैं 4000 to 400. वो तो सेंटीमीटर इनवर्स है, उसको माइक्रोमीटर में चेंज करना पड़ेगा. स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इन ऑल एल्डिहाइड कहाँ कहाँ होती है? 2700 और 2800 के आसपास. न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ न्यूक्लियर हैविंग इवन मास नंबर एंड इवन एटॉमिक नंबर इज. इवन मास और इवन एटॉमिक कितना होता है उसका? 0. 2 क्लोरो प्रोपेन एक्सिबिट डैश नंबर ऑफ NMR सिग्नल, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है. तो दिस इज वॉज द क्वेश्चन पेपर ऑफ द सेकेंड ईयर, सॉरी फाइनल ईयर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. थैंक यू.